आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो हम सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है? ये एक उंडेड वायर होता है, ठीक है, सर्कुलर वायर। ऐसा मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, इमेजिनरी रॉड, और मैं उसके ऊपर वायर उंड कर दिया। वायर ऐसे और ये बन गया मेरा सोलेनॉइड। इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब यहाँ एक और टर्म है जो कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है बताओगे? कैविटी प्रॉब्लम सा वो शॉर्टकट ही है जो हमने सॉल्व किया है, उससे बड़ा शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। वो एज्यूम करके पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट, उसको आप बिना उसके पॉजिटिव नेगेटिव करंट से सॉल्व करो तो काफ़ी लंबा जाएगा इंटीग्रेशन वगैरह की मदद से। तो वही तरीका है मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए, या फिर सोचना पड़ेगा दूसरा कोई तरीका, ठीक है। तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है? सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है सोलेनॉइड का ही, मतलब सोलेनॉइड में होता है कि वायर उंडेड है, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, हॉलो हो बिल्कुल। और उस हॉलो के अंदर यदि आप कोई रॉड रख देते हो, कंडक्टिंग रॉड या फिर मैग्नेटिक मटेरियल वाला रॉड, आयरन रॉड रख दो या फिर निकल का रॉड रख दो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट वो रॉड रखने पे होता है क्या है कि थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और थोड़ी इसकी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है, तो उसको ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर बार मैग्नेट जैसे हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सोलेनॉइड का सिंपल मतलब है कि एक इमेजिनरी लूप से, ऐसा आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जैसा ही सोलेनॉइड होता है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस सोलेनॉइड में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और आपको इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें हम एक एजम्पशन करके निकालते हैं, ठीक है। एजम्पशन नहीं करोगे तो काफ़ी वो बढ़ा जाता है और इंटीग्रेशन से वो सॉल्व होता है, तब हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो एजम्पशन यहाँ ये है कि सपोज इसकी रेडियस r मान लो और इस सोलेनॉइड का लेंथ l मान लो, ठीक है। तो एजम्पशन हमारा ये कि सपोज ये l इज़ वेरी ग्रेटर देन r, जो सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है उसके रेडियस से, तब हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं और उसी तरह हम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वही होता है। सोलेनॉइड बाय डिफ़ॉल्ट यदि सोलेनॉइड दिया हुआ है तो उसको हम वही एज्यूम करेंगे। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स में लिख देगा, एक्चुअली मेंशन कर देगा एल इज़ वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है। अब देखो इस एजम्पशन से क्या होता है, इस एजम्पशन से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है एक्सिस पे। तो यही मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होता है, मैग्नेटिक फील्ड टू सोलेनॉइड। और आप ध्यान से और देखोगे, आप यदि डायरेक्शन की बात करें तो सपोज आपकी आंखें इधर है, योर आई इज दिस साइड, और इधर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको करंट कैरिंग जो वायर दिखेगी वो सर्कुलर लूप दिखेगी, और उस सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज दिखेगा आपको या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, बता सकते हो? राइट साइड से आप देख रहे हो तो आपको करंट की जो डायरेक्शन दिखेगी क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी? ध्यान से सोचो। ये जो हमारा ये फ्रंट एंड है, फ्रंट क्लॉकवाइज दिखेगा ना। आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा 3D विजुलाइज करो।
क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपको याद होगा, क्लॉकवाइज जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है या मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, वो जो फेस है वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा या साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। अब राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हो, या फिर वो तरीका जो मैंने बताया था, यदि ये क्लॉकवाइज है तो एस लिख सकते हो या नॉर्थ लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। दैट मीन्स ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, और साउथ पोल का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अंदर आएगी। तो कुछ इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है, ठीक है। ऑलराइट, इतना तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। एक तरह से बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें सोलेनोइड के द्वारा? तो हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर लूप, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। और इसका मैं लिख देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर लूप हमारा ABCD। और इस लूप में आप डायरेक्शन भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ये आपकी डायरेक्शन है, आपके मूवमेंट की डायरेक्शन है, DL की डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो। हमेशा प्रयास करना चाहिए DL की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो तो बेटर है, ठीक है। अब इस लूप में आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इंटू समथिंग I मान लो, टोटल I टोटल। अब यहाँ पे सोलेनोइड में कुछ और चीज़ें डिफाइन होती है। स्मॉल एन डिफाइन होता है। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जनरली आपको यही डेटा गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ऐसे कैपिटल एन लिख सकते हो। कैपिटल एन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या रिलेशन होगा? स्मॉल एन इंटू एल, या फिर स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई एल। लेकिन आपको डेटा जो गिवन होगा वो स्मॉल एन गिवन होगा, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। ये जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है, आपको यहाँ पे कितना लूप दिख रहा है? यहाँ पे अब थ्रू आउट द लूप ABCD मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इवन DL वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब साइकिल अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको बोल देता हूँ A टू B डॉट DL, और फिर उसके बाद साइकिल लिखने की ज़रूरत नहीं है, B डॉट DL, B टू C, और B डॉट DL, C टू D, और इस सबको ऐड कर दो, B डॉट DL, D टू A, और इस सब का सम होगा म्यू नॉट इंटू I टोटल। I टोटल भी निकाल लेते हैं, कितना करंट इस लूप से जा रहा है। ध्यान से देखो थोड़ा 3 डायमेंशनली सोच के, कितना करंट इस लूप से जा रहा है। तो I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इस लूप के अंदर जो टोटल नंबर टर्न्स होगी, तो इस लूप का कुछ डायमेंशन एज्यूम कर लो। मैं डायमेंशन एज्यूम कर लेता हूँ, इसकी लेंथ A है और विड्थ इसका B है, ठीक है। तो I इंटू स्मॉल एन इंटू A मैं लिख सकता हूँ। एवरीबॉडी आप बताओ, सही है एवरीवन? म्यू नॉट इंटू I इंटू स्मॉल एन इंटू A, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो लेंथ इसकी A है, मैंने जो लूप लिया उसकी A है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ करंट आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, और उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे I, तो टोटल करंट उस लूप से पास कर रहा है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके,
अब और ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी। तो ये A to B जो पाथ है और B to C जो पाथ है, A to D ये वाला पाथ, किसी कलर से मैं पिंक से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो पाथ है, किधर गया, ये वाला पाथ है और ये वाला पाथ है, B to C और A to D। इस वाले पाथ में आप देखोगे ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A to B और फिर हम B to C जा रहे हैं, तो B to C वाला 0 हो जाएगा और A to D वाला भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद समझते हैं। अब देखो हमारा यह A to B है ना, जब ये हम जो एजम्पशन लेते हैं L इज़ वेरी मच ग्रेटर देन R, तो इसके जस्ट नियरेस्ट पॉइंट पे आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा दूर लिया हूँ, लेकिन हम ये जो लूप लेते हैं ना काफ़ी क्लोज लेते हैं ये लूप, ठीक है। क्लोज ऑब्वियसली हो क्योंकि इसकी रेडियस काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे इस आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 होती है या फिर काफ़ी कम होती है, तो हमारा जो ये A to B वाला टर्म है ये भी हमारा 0 हो जाता है। तो हमारा सिर्फ एक टर्म बचता है, वो C to D वाला बचता है। तो C to D वाला हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो B इंटू A लिख देते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का, एवरीबॉडी? तो यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन आई। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। I इज़ द करंट, म्यू नॉट और n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। क्लियर है सब लोगों का, एवरीबॉडी? एनी कन्फ्यूजन? तो इसका डेरिवेशन वगैरह पूछता है एनसीईआरटी वगैरह में, या फिर इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है, और वो लास्ट ही होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स की बात करेंगे। तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड पता है क्या होता है? टॉरॉइड कुछ ऐसा शेप होता है, ट्यूब देखा होगा आपने, ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब, ओके। और यहाँ पे वायर वुंडेड होता है ऐसे, मैं सपोज यहाँ से अंदर ले जा रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं ऊपर चला दिया, और यहाँ पे वायर, एक ट्यूब में पूरा वायर वुंडेड है। यहाँ से नीचे से निकला था और यहाँ ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ करंट आ रहा है अंदर और यहाँ से करंट जा रहा है। यहाँ भी एक एजम्पशन है, रेडियस को r मान लो, इसकी जो थिकनेस है ना, टॉरॉइड की थिकनेस t इज़ वेरी लेस देन द रेडियस। मैंने ऐसे डायग्राम में ऐसे बना दिया है, मगर इसकी थिकनेस काफ़ी छोटी होती है। और यहाँ भी सेम पैरामीटर्स है, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे आपको निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके एक्सिस पे, इसको बोलते हैं टॉरॉइड की एक्सिस, और इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आती है। आप सोच भी सकते हो कैसे कांस्टेंट होगा, सर्कुलर बार के द्वारा सेंटर पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। रिंग शेप क्लोज सॉलिनॉइड, हाँ ऐसे बोल सकते हो। हाँ इसको फिनिश करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यही हमारा लास्ट पार्ट है। तो इसका डेरिवेशन काफ़ी सिंपल है, b इंटू इस पूरे का लेंथ 2 पाई r हो जाएगा,
B इंटू 2πr, एम्पेयर्स लूप हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारा एम्पेयर्स लूप है, ठीक है। सही से क्यों नहीं हो रहा है ड्रॉ, ओके। तो मैंने ये एम्पेयर्स लूप ले लिया ऐसे, ठीक है। तो B इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू कितना करंट अंदर जा रहा है, ध्यान से देखो, हाउ मच करंट इज गोइंग इन साइड, म्यू नॉट I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, पूरी लेंथ कितनी होगी इसकी 2πr भी है, तो यदि 2πr इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा और I से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है सोलेनोइड जैसी, म्यू नॉट NI वैल्यू, लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा म्यू नॉट NI बाई 2πr, तो बात बराबर है, म्यू नॉट कैपिटल N बाई 2πr, सो सेम है। समझ में आ गया ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 50% ऑफ द चैप्टर खत्म होता है अराउंड। जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर का ये 3 पार्ट है, तो हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है, ये वाला सेक्शन, दिस इज फिनिश्ड। अब ये फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।